हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 7 ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे और इसमें एक्सरसाइज 7.1 के हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा क्या कह रहा है आपको। इसमें कहा गया कि इन फिगर 7.21, ये फिगर आपको बना के दी हुई है। ए सी इक्वल्स टू ए सी जो है आप देखिए, ए सी ये साइड AC है, ठीक है, ये AC साइड है, ठीक है, और ये आपके पास है AE साइड। तो AC जो है वो AE के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद AB जो है, ये साइड AB, ये AD के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब आपसे क्या कहा गया, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि ये एंगल BAD, ये एंगल BAD जो है वो इस एंगल EAC के क्या है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है BC इक्वल्स टू DE। तो आप देखो BC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, BC ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है इस ABC ट्राइंगल का पार्ट है। और DE आप देखें, DE ये जो है ये आपके पास इस ट्राइंगल का पार्ट है। कौन से ट्राइंगल का, AED, इस ट्राइंगल का आपके पास पार्ट है DE, ठीक है, DE। अब आपको अगर आप ABC ट्राइंगल और ADE इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे तो आप CPCT से कह सकते हैं कि जो जो BC है वो DE के क्या है बेटा, इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, तो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है कि AC इक्वल्स टू AE, ठीक है, AB इक्वल्स टू AD, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है BC इक्वल्स टू DE। तो BC अभी हमने देखा, BC जो है, ये BC जो है ये ABC ट्राइंगल का पार्ट है, जबकि जो DE जो है वो ADE ट्राइंगल का पार्ट है। तो अगर मैं ABC और ADE ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो मैं BC इक्वल्स टू DE लिख पाऊंगा बाय CPCT। तो मेरा गोल जो है वो अब क्या हो गया कि मेरे को ABC और ADE दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ में देखो बेटा, अब ABC आप देखो, ये ट्राइंगल जो है आपके पास ABC, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसको आप और ADE इन दोनों ट्राइंगल को आप कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो देखो एक साइड तो ये ABC में AB साइड जो है वो ADE की AD साइड की इक्वल है, एक साइड इक्वल मिल गई। इसी तरीके से AC साइड जो है, ABC की जो AC साइड है, ठीक है, ये जो साइड है AC, ये किसकी इक्वल है, ये आपकी AE के इक्वल है। ये जो साइड है ये ADE में AE की इक्वल हो गई। तो दो साइड इक्वल हो गई, लेकिन बात रह गई इस एंगल की, ठीक है, ये एंगल, ठीक, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। लेकिन आप देखो कि ABC में तो ये कंप्लीट एंगल आता है, जबकि ADE की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये कंप्लीट एंगल चाहिए मुझे, EAD। तो आप ये देखिए कि दोनों एंगल में ये वाला जो एंगल है DAC, इस एंगल की कमी है, ठीक है। तो आपको सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये दिया हुआ है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड ये जो DAC यानी कि ये जो एंगल है इसको मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और आपने 5th चैप्टर में जो यूक्लिड वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल एंड सेम थिंग उसमें हम ऐड कर देंगे तो भी वो क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। पढ़ा था हमने ऐसा यूक्लिड में कि इफ़ सेम इज एडिड टू द इक्वल थिंग्स देन दे रिमेन सेम। अगर हम दो इक्वल थिंग्स में सेम चीज़ ऐड कर देंगे तो भी वो क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगी। तो आप देखें BAD में आपने DAC ऐड कर दिया, आपके पास ये एंगल था और आपने इसमें ये और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट BAC बन गया। ये कंप्लीट क्या बन गया आपके पास, एंगल BAC
सी। इसी तरीके से जब आपके पास ये एंगल था और इसमें आपने ये और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास ई ए डी, ये कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल क्या बन गया? ई ए डी। ठीक है, तो यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब आप देखो आगे। अब हम तो ट्राइंगल्स को, हमें 3 एलिमेंट मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे बेटा? ट्राइंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्राइंगल ई ए डी में। ठीक है, ए बी सी एंड ई ए डी में। सबसे पहले देखिए ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी ए डी के इक्वल है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है? ए बी ए डी के इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद ए सी जो है, ए सी वो जो है वो ए ई के इक्वल है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए बी सी का पार्ट है, ए बी सी का पार्ट है ए सी, और ए डी ई का पार्ट है ए ई। ठीक है, ये आपको इक्वल है। और ये आप क्यों है ये दोनों आप लिख देंगे यहाँ पर, इनका रीज़न कि भाई गिवन है, ये तो दोनों चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद एंगल बी ए सी, इसको आपने प्रूफ कर दिया किसके? एंगल ई ए डी के। इसका रीज़न क्या है? ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी अभी हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी ए सी जो है वो एंगल ई ए डी के क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? देखो, पहले एक साइड, फिर ये एंगल, और फिर एक साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, अब नेमिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान हम रखेंगे इस चीज़ का कि कौन सा ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो ए बी को आपने किसके इक्वल किया है? ए बी को आपने ए डी के इक्वल किया है। ए बी को आपने किसके इक्वल किया है? ए डी के। और साथ ही साथ एंगल ए को आपने एंगल ए के इक्वल किया है। ए बी सी में एंगल ए को आपने डी ए ई में एंगल ए के इक्वल किया। तो ए आपने इसमें पहले लिखा है, तो यहाँ भी आपको इसको स्टार्टिंग में लिखना होगा इस वर्टेक्स को। तो ए बी सी जो है, अब ए बी साइड देखिए किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए बी ए डी के इक्वल हो गई। ठीक है, अब तीसरा वर्टेक्स कौन सा रह गया? ई रह गया। तो ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये कौन से रूल से हो गया? बाय कौन से रूल से बेटा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से आप क्या लिख सकते हैं? सीपीसीटी से आप देखो बीसी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ये है डी। तो आप बीसी को किसके इक्वल दिखा सकते हैं? डीई के इक्वल दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर बीसी इक्वल्स टू डीई, और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा बेटा सीपीसीटी। इसका रीजन क्या हो जाएगा आपके पास? सीपीसीटी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 6 के ही जैसा है। ठीक है, इसमें भी आपको देखो क्या प्रूफ करना है, आपको गिवन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज़ द मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है। तो ए पी और पी बी ये दोनों लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट तो क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई ये दो पॉइंट है, ये ए बी के एक ही साइड है। ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, बी ए डी ये एंगल जो है इक्वल है ई पी ए के। बी ए डी जो है वो ए बी ई के इक्वल है। ए बी ई इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपको क्या दे दिया? इक्वल दे दिया। उसके बाद कह रहा है ई पी ए एंगल, ई पी ए ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है? डी पी बी के। डी पी बी इस एंगल के इक्वल है। आपको कह रहा है शो दैट ट्राइंगल डी ए पी, सबसे पहले बोल रहा है ट्राइंगल डी ए पी। देखिए ये ट्राइंगल जो है डी ए पी जो ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बी पी ई या ई बी पी। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमें क्या चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए होंगे। देखो एक चीज़ तो आपको यहाँ, दो चीज़ तो आपको सीधी सीधी मिल रही है। देखो
इस ट्राइंगल के में ए पी और इसमें ई बी पी में बी पी इक्वल हो गई, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद डी ए पी एंगल, ये एंगल ई बी पी एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, तो दो चीज़ें मिल गई। अब तीसरी चीज़ हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि आपके पास ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, अगर आपको डी ए पी चाहिए तो डी ए पी एंगल का पार्ट तो ये कंप्लीट एंगल है, ठीक। इसी तरीके से बी ई पी में बात करें तो बी ई पी का पार्ट भी ये कंप्लीट एंगल है। तो ये एंगल की ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन दोनों साइड इस एंगल की क्या है, कमी है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको 2 और एंगल इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन ये है कि सबसे पहली बात तो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी। दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल डी ए बी, देखिए यहाँ से डी ए बी या बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ठीक है। और फिर आपको क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ये चीज़ें आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। देखो अगर आपने इसको, और सेकंड पार्ट में आपको, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ क्या करना है कि ए डी इक्वल्स टू बी। तो आप देखें कि अगर आपने एक बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो AD को तो आप PB की इक्वल बहुत इजीली दिखा सकते हैं CPCT से, ठीक है। तो जो मेन काम है वो हमें यही करना है कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते बेटा, तो आप प्रूफ देखिएगा। इसका प्रूफ में देखो कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, कौन कौन से ट्रायंगल, जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि AP इक्वल्स टू PB, AP जो है वो PB के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या दे देंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और आप सीधा भी लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है कि एंगल BAD, ये जो एंगल है BAD, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है किसके, ये एंगल आपका इक्वल है ABE एंगल के, ABE एंगल के। क्यों है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, इस चीज को हम पहले मैं यहां कर देता हूं, आप इस चीज को पहले ही प्रूफ कर लेंगे। आपको दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। और ऑन एडिंग आप ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड एंगल 3 क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 1 और 3 का सम क्या होगा, APD एंगल हो जाएगा, APD, और 2 और 3 का सम क्या हो जाएगा, BPE हो जाएगा, BPE, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बोल सकते हैं। तो हम यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, APD इक्वल्स टू एंगल BPE, और इसका रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने दोनों को इक्वल कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP, DAP कॉन्ग्रेंट टू EBP। रीजन देखो, एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि AD इक्वल्स टू BE। देखिए AD यहाँ से और ये EB, तो AD इक्वल्स टू EB, और इसका रीजन क्या हो गया, CPCT। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आप क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिजल्ट है ना, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसके रिजल्ट याद रखें, MCQ जो क्वेश्चन होंगे उसमें हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप क्वेश्चन को। क्या कह रहा है बेटा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल है, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M जो है ये मिड पॉइंट है किसका, AB, AB का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। फिर कह रहा है C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और उसको D तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट DM और CM इक्वल हो जाए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी आपको क्या दे दी क्वेश्चन में, इक्वल दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, D को B से ज्वाइन कर दिया। अब आपको शो करना है, क्या दिखाना है आपको, क्या प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ट्राइंगल AMC, AMC ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको AMC, ये AMC ट्राइंगल है, ठीक है। इसको आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है इस ट्राइंगल के BMD के, BMD के आपको इसको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, गिवन आप लिख लेंगे, इसमें टू प्रूफ भी लिख लेंगे, मैं स्टार्टिंग प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा प्रूफ क्या है इसका, आप देखिएगा, जिन जिन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में आप देखें, AMC और BMD में, तो हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए अगर 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो 3 एलिमेंट है हमारे पास, ये साइड AMC की AM साइड BMD की BM के इक्वल है, ठीक है। AMC की MC साइड जो है वो BMD की DM साइड के इक्वल है, और साथ ही साथ ये जो एंगल है AMC, ये जो एंगल है AMC ये BMD के क्या है, इक्वल है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यही चीज़ें लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे AM इक्वल्स टू CM, ठीक है। उसके बाद बेटा AM CM के इक्वल हो गया, सॉरी AM जो है वो BM के इक्वल होगा, AM जो है वो BM के इक्वल होगा, सॉरी। उसके बाद CM जो है वो DM के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एंगल BMD जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल AMC के, ठीक है। AMC के इक्वल हो गया ये एंगल। इनका रीज़न क्या है, इन दोनों का रीज़न है कि ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये क्यों है बेटा, इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, AMC जो है वो BMD के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। AMC ट्राइंगल जो है वो BMD ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। और कौन से रूल से, यहाँ पर कौन सा रूल लगा, देखो आप, साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है DBC इज अ राइट एंगल। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें DBC इसको राइट एंगल दिखाना है, इस एंगल को 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, आपने कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे हैं, AMC और BMD को कॉन्ग्रेंट करा है। तो आप देखो कि क्या AMC के लिए अगर मैं एंगल C की बात करूं और BMD का एंगल D, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इस ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। मतलब AMC और BMD अगर कॉन्ग्रेंट है तो C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट आता है, D पार्ट आता है, ठीक है। ये एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आता है, D एंगल आता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। CPCT से हमने पढ़ा था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए CPCT से। इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा बेटा CPCT। इसका रीज़न क्या होगा, CPCT। साथ ही साथ में एक चीज़ और यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो AC साइड है, देखो यहाँ से AC जो साइड है वो इस BD साइड के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ
AC इक्वल्स टू BD, ये भी CP CT से, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अब बेटा आप ध्यान से देखें कि अगर ये BD और AC दो लाइन है और ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। लेकिन ये कौन से एंगल है, आप देखो ये कौन से एंगल हैं। अगर ये दोनों लाइनें, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं बन रहे। देखिए आप, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बन रहे हैं। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है बेटा, अल्टरनेट। और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो गए। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो DBAC की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बट these are alternate interior angle and are equal। और ये क्या है, इक्वल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए आप लिख सकते हैं कि DB पैरेलल टू AC, DB AC के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब आप देखो DB जो साइड है ये AC के क्या है, पैरेलल है, और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो आप, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये है आपके पास ट्रांसवर्सल। तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो ये दोनों साइड्स के बीच में आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। तो ये अलाइड एंगल्स हो गए या को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो को इंटीरियर एंगल्स अगर ये हैं, और आपको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से अगर काम करूँ तो मैं ये लिख पाऊँगा, देयरफॉर अगर DBAC के पैरेलल है तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा बेटा, को इंटीरियर एंगल। अब DBC तो आपको फाइंड ही करना है, प्लस ACB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DBC भी कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो DBC एंगल कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। आगे करें काम। तो आगे थर्ड पार्ट में देखें तो इसमें बोला गया कि आप प्रूफ करो कि DBC जो एंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, वो ACB ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट है तो 3 एलिमेंट चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल, DBC में DB साइड आती है और ACB में AB साइड आती है, दोनों साइड इक्वल हो गई। क्यों हो गई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमने ऐसा प्रूफ किया था CPCT से पहले। अच्छा, उसके बाद ये एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर चुके और ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो एक एंगल 90 डिग्री का, इसलिए इक्वल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप ये साइड देखो, अगर ये B है तो BC जो है वो दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। BC जो है वो दोनों में क्या हो गई, कॉमन। देखो DBC में भी BC आती है और ACB में भी BC आती है। तो BC साइड दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ कि DB इक्वल्स टू AC, DB AC के इक्वल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, DBAC के इक्वल क्यों है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। और उसके बाद सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और DBC और ACB क्यों इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ बेटा, BC इक्वल्स टू CB, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। और इसका रीज़न क्या हो गया, बाय देखो कौन से है, पहले साइड, फिर एंगल और फिर साइड। तो बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या लिख पाएंगे, DC, ये जो DC लेंथ है ये AB के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं CD इक्वल्स टू AB, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। एक छोटा सा पार्ट और रह गया, इसका 4th पार्ट है, वो इसको मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, आप देखिएगा। फोर्थ पार्ट यहाँ प्रूफ हो जाएगा। 4th पार्ट देखिएगा आप, ये तो देखो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, CM जो है, CM आपको प्रूफ क्या करना है कि CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो बेटा आप देखो CM प्लस DM क्या बनेगा, CD बनेगा। CM प्लस DM क्या बनेगा, CD। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CM और DM तो इक्वल है, तो अब DM की जगह हम CDM लिख सकते हैं। तो CM प्लस CM क्या आ गया, CD आ गया। यहाँ से आपके पास आ गया 2CM इक्वल्स टू CD एंड CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। और यहाँ से आप देखो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD किसके इक्वल है, CD को आपने अभी भी AB के इक्वल प्रूफ करा है, तो CM इक्वल्स टू AB। और ये आपने कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया कि CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया हुआ था कि ABC, ये C पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी, AM और BM इक्वल होंगे। C से M को आपने ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस किया अप टू D तक आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो D तक आपने अगर इसको प्रोड्यूस कर दिया और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि CM और DM की लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो CM किसके इक्वल है, DM के इक्वल है, ठीक है। फिर आपने DB को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिगर क्वेश्चन में बना के दी हुई है, ठीक है। तो DB, अब आपको सबसे पहले पूछा कि AMC इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, DMB, इस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। BM और AM इक्वल है, इसमें AM और इसका BM इक्वल है, फिर इसमें CM और DM इक्वल है, दोनों हो गए। और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए आपके पास कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप यहाँ से दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कि ये जो एंगल 2 है ये एंगल 1 के इक्वल होगा CPCT से, ठीक है। देखिए आपने अगर AMC और BMD को किया है तो AMC का एंगल C जो है वो BMD के एंगल D के इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। साथ ही साथ आप एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि DB और AC इक्वल है, आगे काम आएगा। तो हमने लिख लिया कि AC इक्वल्स टू DB। आगे चले तो बेटा फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा DBC को राइट एंगल दिखाओ, DBC को राइट एंगल दिखाओ, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। तो ये एंगल अगर आपको 90 डिग्री का दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या DB को और AC को पैरेलल दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे बेटा, आप एंगल 2 को एंगल 1 के इक्वल दिखा चुके। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब DB और AC पैरेलल है और ये BC क्या होगी, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो DBC जो है वो आपके पास आपको फाइंड करना है और AC भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से DBC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री आ गई, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है DBC ट्राइंगल को ACB के कॉन्ग्रेंट। तो बहुत सिंपल है, DB जो है वो AC के इक्वल है। देखो अब ये रिजल्ट काम आ जाएगा जो हमने सेकंड इक्वेशन में लिखा था, ठीक है। फिर दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये ऑलरेडी गिवन था और ये हमने प्रूफ किया है अभी कि DBC एंगल 90 डिग्री है और BC दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। इसलिए बाय साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से फिर हम एक रिजल्ट और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज AB इक्वल्स टू, अगर DBC और AC भी इक्वल हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि CD जो होगी वो क्या होगी, ACB के। यहाँ से देखें CD जो होगी वो AB के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। CD और AB क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर
3 बोल दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखें तो सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू सी डी होगा। सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एम प्लस डी एम लिख सकता हूँ। तो और सी एम और डी एम इक्वल हैं, तो इस डी एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी एम लिख दिया। अब नाउ सी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ इक्वल्स टू सी डी, एंड सी एम प्लस सी एम कितना हो गया आपके पास, 2 सी एम हो गया। सी एम प्लस सी एम कितना हो गया आपके पास, 2 सी एम हो गया, ठीक है। 2 सी एम इक्वल्स टू सी डी, और सी एम आ गया हाफ ऑफ सी डी। और सिंपली क्या करना है, बस इस सी डी को आपको ए बी से रिप्लेस कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं सी डी और ए बी क्या है, इक्वल है। तो आपको सी डी को ए बी से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो सी एम इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, हाफ ऑफ ए बी। सी एम किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें कुछ एक दो थ्योरम हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, ओके।